जय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज चर्चा करेंगे कि जैसा कि 19 अप्रैल से पहला चरण शुरू होने वाला है मतदान का, तो मैं केवल आप सभी से एक ही गुजारिश करूंगा कि वोट आपका है, आपको ही देना है, आपका अधिकार है, इसे कोई छीन भी नहीं सकता है। परंतु लगता है कि अगर ये सरकार दोबारा रिपीट होती है तो हो सकता है छीन भी सकती है, इसमें निस्संदेह की बात है। उसी को वोट देना है जो युवाओं को रोजगार दे, किसानों की समस्याओं को सुने, जवानों की सुने। जिसने जवानों को ख़त्म कर दिया, किसान को ख़त्म कर दिया, युवा रोजगार ख़त्म कर दिया, तो ये सरकार किस प्रकार की सरकार है? केवल पूंजीपतियों की सरकार, उद्यमियों की सरकार, परंतु नौजवानों की, किसानों की सरकार नहीं है। आर्मी कर दी 4 साल की, बताओ नेतागिरी करेंगे 5 साल। हम तो कहा प्रधानमंत्री 10 साल बन लिए, अब किसी के नंबर आने दीजिए, क्यों अड़े पड़े हुए हैं? आपने बहुत कुछ कमा लिया, पेंशन भी मिलेगी आपको, लेकिन जो 4 साल का जवान आएगा उसे पेंशन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, फिर भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आगे के, क्यों? इसका रीजन आप बताएं। आप 10 साल रह लिए, हटिए, आप किसी दूसरे को आने दीजिए, उसका नंबर लगने दीजिए। जब आपने इसी योजना के तहत आर्मी को किया गया है कि जितनी जल्दी रिटायर होंगे उतनी जल्दी और लोगों को मौका मिलेगा, तो हम तो कहते हैं तुम भी हटिए और किसी नेता को आने दीजिए, मौका दीजिए। हो सकता है कि सोचते हो कि हमसे आगे हिंदुस्तान में और कोई योग्य नहीं है, तो तुमसे आगे बहुत से लोग योग्य हैं, उन्हें मौका दीजिए, आने दीजिए, सेवा करने दीजिए भारत की। परंतु मलाई तुम ही खाओगे, तुम ही कोट पौधों को 2-2 करोड़ों को विदेश तुम ही घूमोगे, नौजवानों को बेरोजगार तुम ही कर दोगे, किसानों को तुम ही लिटवा दोगे। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, केवल आपका अधिकार के हिसाब से आपको बताने आया हूँ कि वोट आपका है, आपको ही देना है, और उस सरकार को देना है जो सरकार आपके हित में काम करेगी, ज़मीनी स्तर पर काम करेगी। इनका काम सब कागजादी होता है, केवल भाषणों पर होता है, कोई भी इनका काम रियल नहीं होता है। भाषण सुनिए तो लगता है पूरा भारत विश्वगुरु बन गया है, परंतु विश्वगुरु एजुकेशन से ही बनेगा। एजुकेशन सिस्टम इन्होंने इतने ख़राब कर दिए हैं, कहीं भर्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बुरा हाल कर दिया बाबा जी ने। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं, भर्ती हुई एक दो, उनका पर्चा लीक करवा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने खजाने में तो इतना पैसा रख लिया कि आराम से इलेक्शन लड़ेंगे, मौज करेंगे आराम से। युवाओं को कुछ नहीं, युवाओं से इतना पैसा ले लिया है, एक एक फार्म में 700, 800, 1200 पड़ते हैं। कितने कितने दूर लोग पेपर देने जाते हैं, ट्रेन से जाएंगे तो भी तुम्हें मिलेगा, बस से जाएंगे तो भी सरकार को ही फायदा होता है, युवा को क्या फ़ायदा है? पेपर लीक हो जाएगा, उसका फिर री एग्ज़ाम होगा, आपको वही छात्र ही बताएंगे कि पेपर लीक हुआ, सरकार नहीं मानेगी, मीडिया नहीं बताएगी। लेकिन जब युवा ही उसका प्रारूप इकट्ठा करेंगे, उसे फिर आंदोलन करेंगे, तब जा कर के सरकार के कान को लगता है कि 100 इलेक्शन होने के वजह से लगा कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए ये री एग्ज़ाम हो रहे, वरना वो युवा सभी रह जाते हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है। सिलेक्शन वही पाते जिन्होंने घूस दी है। इस पर भी लोग टिप्पणी करेंगे कि सरकार अच्छी थी तभी ये हो रहा है। सरकार अगर अच्छी होती तो ये काम ही नहीं होता, सीधी बात है। सरकार अगर बढ़िया होती तो री एग्ज़ाम ही नहीं होता, पहली ही बार में पारदर्शिता से परीक्षा होती। आप देख लीजिए कि इस सरकार में जो भी पर्चा हुआ है और लीक ना हुआ हो, हमें एक भी पेपर बता दीजिए जिसमें लीक ना हुआ हो। लगाए सीटेट से लेकर के टेट तक भी, और पुलिस, आरओ एआरओ, सारे पर्चे लीक हुए। शिक्षा की तो बात ही क्या कहें। भारत सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सरकार। अगर ऐसी सरकारें 2 बार बनवा दी आप लोगों ने, तो आने वाले जो ननिहाल बच्चे हैं वो कहेंगे हमारे हमारे लोगों, जो तुमने ऐसी ऐसी सरकारें बनवाई जिन्होंने कुछ नहीं किया, तुम सोते रहे। ये बीजेपी की बिल्कुल ठोस चाल अंग्रेज़ों वाली है कि वोट डालो
और राजनीति करो। ये लड़वाएंगे हिंदू मुस्लिम से, मस्जिद मस्जिद से, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, विकास पर बात नहीं करेंगे। अगर कोई भी बीजेपी का कोई भी सांसद या विधायक विकास के नाम पर वोट मांग जाए तो हमसे कहना। केवल मंदिर पर, मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश, इन्हीं पर वोट मांगेंगे। अगर विकास के नाम पर कोई भी वोट मांग जाए तो हमसे कहना। और इनके नाम पे जो विकास इन्होंने किए हैं उनके 5 कोई काम गिनवा लीजिए तो पता चले हाँ बीजेपी ने काम किए हैं। तो 19 अप्रैल को पहला चरण है, प्रारंभ होने वाला है। आप सभी लोग मतदान करेंगे, मत भारी से भारी करेंगे, कोई भी व्यक्ति चूकेगा नहीं। अपने आसपास में अपने साथियों को, संगियों को, रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों सबको बता देना है कि 19 अप्रैल को जिसका जहाँ वह चढ़ पड़ता है सभी को मत देना है। और मत अपने ही मत से देना है, मेरे कहने से भी नहीं देना है। परंतु मैं एक दिशा बता रहा हूँ। आप एक नेता को चुनते हैं और नेता वही होता है जो नीयत से चलता है। कुर्ता खाकी पहन लेने से, भाषण बड़े बड़े देने से नेता नहीं होता है। नेता नियत का होता है, नीत का होता है। जो नीत के अनुसार चले, नियम से चले, बस वही नेता है। सबका हित, सबका विकास करे। ये केवल कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं है। आप देख लीजिए, हकीकत ये है उत्तर प्रदेश में 18 से कोई भर्ती ही नहीं है शिक्षक। बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। हमारे हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आते हैं सदन में, कहते हैं शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर हैं, करते रहिए, आप कब तक करोगे। तो हमें भी लगता है कि नेताओं की कमी नहीं है। अब उन सभी युवाओं को कह देना चाहिए कि हमारे यहाँ भी नेता और जो सांसद विधायक हैं उनका अनुपात हम अब समान करेंगे कि देखिए कैसे समान होता है। आपका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। आप तो भी बने रहोगे, लेकिन 27 में आपको ही बताया जाएगा कि कैसे अनुपात और समानुपात बराबर होता है। तो सबका अगर बराबर है तो सब युवाओं को ये संकल्प लेना है कि इस लोकसभा चुनाव में सभी का हिसाब समान ही करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि सभी लोग मत देने जाएंगे और देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों को उसी अनुसार वोट करेंगे। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे और सभी लोग भारी से भारी संख्या में जा कर के अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे और अपने विश्वासी नेता को चुनेंगे जो आपके विश्वास पर खरा उतरे, जो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। इन्हीं सभी आशाओं और आकांक्षाओं से आप सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।